सो नाउ हियर आपको इंटरव्यू में बोला जाता है कि आस्की टेबल जनरेट करके दिखाओ लॉजिकली। तो यहाँ पे वन मोर चीज़ है कि सारी चीज़ें इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछी जाती, ज़रूर नहीं, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते, लेकिन कुछ लॉजिकली आप क्या कोड कर सकते हो, आपका लॉजिक किस तरीके से, और या फिर आप लैंग्वेज के फीचर का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप बेहतर तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो ये भी स्किल आपका चेक किया जाता है। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे लॉजिकली प्रोग्राम भी बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है यहाँ पे कि आस्की टेबल हमें जनरेट करना है। तो डू यू नो द आस्की टेबल, व्हाट इज मीन बाय आस्की टेबल? तो आस्की क्या होता है? कीबोर्डवरती जेवढे कॅरेक्टर आहे तर त्या सर्वांना एक कोड दिलेला आहे. हाँ, दैट इज कॉल्ड एज आस्की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो आस्की वैल्यू होती है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर, हर एक कैरेक्टर को एक कोड होता है कैरेक्टर का, उसी को आस्की कोड बोला जाता है, ठीक है। तो आस्की कोड कितने होते हैं टोटल? 127, ठीक है। टोटल 127, जीरो से स्टार्ट हुआ है मतलब 128 होते हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू राइट 0 to 6 इवेलुएट द, ठीक है। तो ये टोटल आस्की है। तो अभी हमें आस्की कोड जनरेट करना है, मतलब ये टेबल जनरेट करना है, ठीक है। तो इस टेबल को कैसे जनरेट करना है ये लॉजिक हम अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये टेबल है 127 तक है कैरेक्टर जो कि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो उसकी पूरी वैल्यू है डिसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसकी ये जो डिसिमल की वैल्यू है उसी को प्रिंट करेंगे, हेक्साडेसिमल में भी हम कर सकते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो हर एक कैरेक्टर का कोड हमें डिस्प्ले करने के लिए स्ट्रिंग ने मेथड प्रोवाइड किए, दैट इज कॉल्ड एज ए क्यार कोड एट मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको आपको पास करना है कैरेक्टर का इंडेक्स, मतलब स्ट्रिंग में किस कैरेक्टर का कोड आपको चाहिए उसका इंडेक्स यहाँ पे पास करना है, तो उसका आस्की कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे आस्की टेबल, ASCII.table.js फाइल, ओके। अब इसको अटैच करना है हमें आस्की टेबल इंडेक्स HTML को, ठीक है। तो यहाँ पे तो मानो कि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट डेटा, और यहाँ पे वेलकम इन कोड लैंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा ओके, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर का क्या करना है, आस्की वैल्यू डिस्प्ले करना है। तो जैसे मुझे ये W है, इसका इंडेक्स 0 होता है क्योंकि स्ट्रिंग ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर ही होता है, तो हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इसका इंडेक्स 0 है, 0 इंडेक्स का कोड डिस्प्ले करना है आस्की। तो console.log, ये डेटा हमारा स्ट्रिंग डॉट क्यार कोड ऐट नाम की मेथड है, क्यार कोड ऐट, और इसको पास करना है इंडेक्स। तो उस इंडेक्स के ऊपर जो भी कैरेक्टर है उसका कोड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो 0 पे W है, ठीक है। तो W का क्या कोड है अभी हम देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे 119, ठीक है। तो 119 पे क्या है, W है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 19, ये यहाँ पे W आ चुका है, ठीक है। तो ये W आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आस्की कोड डिस्प्ले कर सकते हो। तो अभी मुझे चलो ये पूरे जो कैरेक्टर है ये सारे, इसका क्या करना है, आस्की कोड क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। इसका आस्की कोड प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लेट ch ऑफ और डेटा। तो क्या करेंगे हम, इस डेटा के अंदर जो भी कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर को इटरेट करेंगे, console.log और ch,
ठीक है। तो अभी हम इसको इस तरीके से करेंगे। इसको हटा देंगे अभी। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे सारे कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, console.log के अंदर सेपरेट लाइन पे आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये जो कैरेक्टर है सारे, इसका हमें क्या करना है, ASCII कोड प्रिंट करना है। तो ये लूप के यूज़ करके हम इंडेक्स नहीं बना सकते, तो हम इंडेक्स बनाने के लिए ट्रेडिशनल लूप यूज़ करना पड़ेगा। फॉर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स ये लेस देन होगा डेटा डॉट लेंथ, जितनी लेंथ की स्ट्रिंग है उससे एक कम। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंडेक्स प्लस प्लस। ओके, तो ये यहाँ पे हमने इंडेक्स बना लिए हैं। कितने इंडेक्स है, जितनी ये स्ट्रिंग है उतने। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका ASCII कोड जो प्रिंट करना है। तो सेम इसी को हम प्रिंट करेंगे console.log में, और यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे कैरेक्टर एट इंडेक्स को पास करना है। ठीक है, तो हमने एक एक इंडेक्स इसके बना लिए हैं और हर एक इंडेक्स पे इसका ASCII कोड आपको मिलेगा। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो दीज आर द ASCII कोड ऑफ ऑल ओवर स्ट्रिंग। तो आपकी स्ट्रिंग के ये सारे क्या हो गए, ASCII कोड आ गए। स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स है उसके ASCII कोड हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे console.log की बजाय में हम इस तरीके से इसको करेंगे, जैसे लेट str इज इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे इसको, और इसको अटैच कर देंगे उसके साथ। str प्लस इक्वल टू ASCII कोड। ठीक है, और उसके आगे थोड़ा सा स्पेस हम लगा देंगे यहाँ पे। और फाइनली जो कैरेक्टर हमने अपेंड किए हैं स्ट्रिंग को, console.log करके उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो ये पूरे जो भी ASCII कोड है, हमने एक ही स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया यहाँ पे और उसको हमने प्रिंट कर दिया है फाइनली। तो ये एक लाइन में आ जाएंगे आपको इस तरीके से ASCII कोड, पहले कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का मेथड का इस्तेमाल करके ASCII कोड जनरेट कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, टेबल बनाना है, ASCII टेबल। अब ASCII टेबल बनाने के लिए हम एक लॉजिक लगाएंगे और आपको फंक्शन वाइज काम करना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन क्रिएट ASCII टेबल, क्रिएट ASCII टेबल। ठीक है, अब हमें ASCII टेबल बनाना है। कैरेक्टर, कितनी कैरेक्टर है उसकी कैरेक्टर का नंबर हम पास करेंगे, क्या नंबर, कितने कैरेक्टर तक बनाना है। तो हम लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर लेट इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है हमें, इंडेक्स लेस देन कैरेक्टर नंबर एंड इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो इतने हमने इंडेक्स बना लिए। अभी हमें क्या करना है, ASCII कोड जनरेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे console.log और ओके, तो जो भी हमारा कैरेक्टर है, काम हो सकता है यहाँ पे। तो फंक्शन है string डॉट फ्रॉम क्यार कोड नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, ASCII कोड ले लेगा और उसके ऊपर कैरेक्टर प्रिंट करेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसको, @ प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सो एक हो गया, ASCII कोड के ऊपर हमने कैरेक्टर प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे ये जो है हमारा टेबल है, यहाँ पे हमने टोटल इसको 128 अगर हम पास करेंगे तो 0 to 128 इंडेक्स बना देगा ये। ठीक है, तो console.log में ये क्या करेगा, Ctrl+X, यहाँ पे ये ASCII कोड के ऊपर का क्या है, इंडेक्स, जो भी इंडेक्स हमने पास किया है उसका कैरेक्टर कोड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मतलब हमने 0 दिया है तो 0 ये ASCII कोड कंसिडर करेगा और उसके ऊपर कौन सा कैरेक्टर है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो कॉमा, उसके आगे हम ये स्पेस दे देंगे इस तरीके से या फिर इस तरीके से, और कॉमा,
और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इंडेक्स, ये आस्की कोड, ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो राइट नाउ ये टेबल हमें कॉल करना है, मतलब ये फंक्शन कॉल करना है। तो क्रिएट आस्की टेबल ये फंक्शन है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 127 क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। तो टोटल 127 कैरेक्टर है, मतलब 0 to 127 मतलब टोटल 128 का आस्की टेबल बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो 0 से लेके 128 तक इंडेक्स बनेंगे, और 100 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले होगा, और इक्वल टू उसका आस्की कोड यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आस्की कोड आ गया हमारे यहाँ पे सारे कैरेक्टर के, ठीक है। यहाँ पे तो ये कैरेक्टर्स है, इसका आस्की कोड है यहाँ पे, परसेंटेज, ये सारे कैरेक्टर्स के कोड्स यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 1 बाय 1 है, तो हमें इसको ज़रा टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में। तो इसके ऊपर एक लूप लगाना है हमें, फॉर लेट रो इज इक्वल टू 1, रो लेस दैन इक्वल टू, कितने रो में दिखाना है हमें, एक एक रो में, और 10 अगर दिखाएंगे तो टोटल 127 है ना। तो 10, 12, 13 या 15, एक रो में 15 दिखा देंगे कैरेक्टर्स, मान लो 15, एंड रो प्लस प्लस। तो एक रो में इतने कैरेक्टर्स हम दिखाएंगे, और यहाँ पे इसको अपेंड करेंगे, लेट str, एक वेरिएबल ले लेंगे str, और इसके ऊपर ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और सारा रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, इसको अपेंड करना है यहाँ पे इस तरीके से। str प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे अपेंड करेंगे, इसको अपेंड करेंगे यहाँ पे, और ये इसके बाद 1 रो हो गया। एक रो के अंदर हम टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल 10, रो इक्वल टू रो प्लस 10 कर देंगे यहाँ पे, रो एरर 127। तो फर्स्ट रो, और ये 127 मतलब इसको यहाँ दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा लॉजिक कॉम्प्लेक्स लगेगा, और यहाँ पे रो दे देंगे। तो पहला 10 का रो बनेगा 10, तो ये 10 तक जनरेट होगा, फिर रो बनेगा 10 से प्लस, रो इक्वल टू रो प्लस 10, 20, 30, और ये इसके आगे भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, और यहाँ पे str के आगे str प्लस इक्वल टू /n न्यू लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे, और फाइनली इसको प्रिंट कर देंगे इसके अंदर console.log str। ओके, तो प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा कोड आ चुका है, लेकिन ये कोई प्रॉपर वे से नहीं आ रहा है इसके अंदर। 1 2 3 4 8 9 10 11 12, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा टेबल का लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो वो आप ट्राई करो इसको घर पे करना, किस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको करवा के भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये जो है हमारा आस्की का जो हमने लॉजिक लगाया था यहाँ पे, सिंपली आपको क्या करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आस्की जो है स्ट्रिंग को आपने जोड़ लिया है,
हाँ ठीक है, खामखा हम कोई ये कर रहे थे, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग कर देंगे str को और इसको हटा देंगे, सॉरी ये जो है फॉर, मतलब ये पूरा फंक्शन इसको हटा देंगे और इसको इसके अंदर रखेंगे। लेट इंडेक्स 0 इंडेक्स देन कैर नंबर और इंडेक्स प्लस प्लस स्ट्रिंग, ये आस्की कोड जनरेट किया हमने, इसका आस्की कोड और कैरेक्टर, और इसको एक साथ प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी रन कर रहे हो str इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज str, यहाँ पे लेट str इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ओके, तो अभी इसको रन करेंगे तो इस तरीके से सारा आस्की कोड ये आ चुका है हमारा, लेकिन ये प्रॉपर वे से नहीं आ रहा है क्योंकि ये आस्की कोड ओके यहाँ पे इसको प्लस देना है, इसलिए ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आस्की कोड आ रहा है, या फिर जो हमारा पहला लॉजिक था वहीं पर भी टेबल में भी आता था। यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे कॉमा नहीं है, प्लस दे देंगे। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखेंगे, टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से नहीं आ रही क्योंकि कंसोल डॉट लॉग है ये, और स्क्रीन के ऊपर मतलब उस तरीके से प्रिंट नहीं करता है जो हमें जिस तरीके से चाहिए, तो उसको अलग अलग तरीके से प्रोविज़न करके प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको अगर रन करना है, मतलब आस्की कोड जनरेट करने हैं यहाँ पे, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे और कैरेक्टर नंबर, और ये हो गया कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद है दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन, और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, लेकिन वन बाय लाइन यहाँ पे पूरा कोड हमारा एग्जैक्ट तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे आस्की कोड है, उसके ऊपर कैरेक्टर है, आस्की कोड है, उसके ऊपर कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। अगर मुझे सिर्फ 100 कैरेक्टर ही कोड चाहिए तो यहाँ पे 100 दे दो आप, सिर्फ 100 तक ही कोड बनाएगा ये, 99 तक। ठीक है, 0 to 99 तक। या फिर आपको चाहिए सिर्फ 20 कैरेक्टर तक फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट 20 कैरेक्टर ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आस्की कोड बना सकते हो। या फिर आपको रेंज में आस्की कोड बनाना है, रेंज में यहाँ पे आप स्टार्ट कॉमा एंड इस तरीके से लिख सकते हो, और शुरुआत कर सकते हो स्टार्ट कहाँ से करना है और लेस देन एंड तक, लेस देन एंड तक आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 30 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे इंडेक्स नहीं, स्टार्ट प्लस प्लस, स्टार्ट प्लस प्लस, और यहाँ पे स्टार्ट देना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार्ट को प्रिंट करेंगे। तो जैसे भी हम स्टार्ट 30 दे देंगे, यहाँ पे मुझे 30 to 100 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमारे आस्की कोड 32 यहाँ पे ये कितना हुआ है, स्टार्ट इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स है यहाँ पे, इंडेक्स इनफाइनाइट चल रहा है यहाँ पे, इंडेक्स बरोबर है यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, इसको अभी ये तो इनफाइनाइट में चला गया है, ये हमारा ब्राउज़र अभी हैंग हो चुका है। इसके अंदर रन करेंगे, तो ये फाइल है index.html, तो इसको रन इन अदर ब्राउज़र क्रोम। और स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे तो आपको ये कोड 100% करना है, और HTML कॉमा बॉडी, HTML कॉमा बॉडी, और इसको देना है मार्जिन 0
मार्जिन 0, पैडिंग 0, पैडिंग 0, और इसकी हाइट देना है 100% एंड विड्थ देना है 100%। तो ये कोड आपको 101% आपको करना है, ठीक है। उसके बाद और एक कोड करना होता है जब भी आप काम करते हो HTML पे इसके, तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, तो ये आपको 100% ये कोड फिक्स ही रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएंगी आपको इसके अंदर डेवलपमेंट करने में, डिज़ाइन करने में, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एक कंटेनर बनाना है, एक कीबोर्ड कंटेनर क्लास बनाएंगे, कीबोर्ड कंटेनर। अब एक कीबोर्ड कंटेनर क्लास है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, मान लो रेड कलर की बॉर्डर हमने दे दी, ठीक है। इसकी विड्थ देना है हमें, इसकी विड्थ देना है हमें 50%, जो भी स्क्रीन है उसकी 50% में आना चाहिए, ठीक है। और इसकी हाइट देना है हमें, हाइट 40%, 40 या फिर ऑटो दे देंगे, हाइट ऑटो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा एक कीबोर्ड एक कंटेनर बना है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंटेनर बनाना है बॉडी के अंदर, कीबोर्ड सेक्शन टैग क्लास कीबोर्ड कंटेनर, ठीक है। ये आपने बना लिया है यहाँ पे। अब चलो इसको रन करके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। हियर लाइक दिस, ओके। अभी कंसोल को निकाल देंगे, ये आ गया हमारा कंटेनर, आ गया कीबोर्ड का, ठीक है। अब ये कंटेनर है तो इसके अंदर हम कीबोर्ड बनाने वाले हैं, या इसके अंदर हाँ कीबोर्ड कंटेनर है, बॉर्डर रेड है तो बहुत बड़ा हो गया ये, 1 पिक्सल ले लेंगे इसको, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। अभी इसको हमें क्या करना है, सेंटर में लेना है। तो सेंटर में लेने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, फ्लेक्स सिस्टम इनेबल करना है, अलाइन आइटम सेंटर करना है एंड जस्टिफाई कंट्रोल सेंटर करना है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर देखो तो ये क्या होगा, इसका जो भी चाइल्ड है वो आ जाएगा सेंटर में, ये आ गया सेंटर में आपका, ठीक है। इसको सेंटर में लिया है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, कीबोर्ड बनाना है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया, वेट हाइट ऑटो दे दिया और पैडिंग 20% दे दिया, ठीक है। तो एक इसके अंदर हम एक कीबोर्ड के लिए एक बटन बना के देखेंगे, यहाँ पे बटन, और इसको नाम दे देंगे 1, ठीक है। तो इस तरीके के हम बटन बनाएंगे और इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे बटन्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये आई थिंक मुझे लगता है ये जूम 100 यहाँ पे, ओके। तो इसको जूम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गए बटन्स, ठीक है। तो अभी ये बटन है कीबोर्ड के बटन से, ठीक है। जैसे तो अभी ये प्रॉपर वे से आ चुके हैं यहाँ पे। तो मुझे अभी इसके अंदर बहुत सारे बटन बनाने हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट देना चाहिए बटन, ठीक है। तो इस टाइप के मल्टीपल बटन हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ विजुअलाइजेशन कैसे दिखता है इसका। तो ये बटन्स आ चुके हैं यहाँ पे, और इसको हम और बटन इसके अंदर रखेंगे। तो ये नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं बटन। तो इनको अभी हमें क्या करना है, ये जो बटन है बटन टाइप बटन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक क्लास बना के इसको हम एक रूल अप्लाई करेंगे, CSS सेलेक्टर, ठीक है। तो जैसे हमारा बटन टैग है बटन, और उसकी प्रॉपर्टी है टाइप इज इक्वल टू बटन। तो इसी को ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे मार्जिन
4 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन 4 पिक्सल जब करेंगे तो ये बटन की मार्जिन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कीबोर्ड का लेआउट इस तरीके से। अब हम इसके अंदर कीबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये इतना फिक्स हो गया हमारा। अब हम इस सब को हटा देंगे क्योंकि हमें देखना था कि ये किस तरीके से दिखता है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर। अभी यहाँ पे हमें कीबोर्ड आना चाहिए। तो चलो अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट कीज यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो कीज क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके अंदर इंटू डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू इस तरीके हमने सिंबल रखे हैं, ओके। तो हमें ये सारा सिंबल आने चाहिए कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग के अंदर हमने ले लिया अभी। ओके, दैट्स फाइन। अभी ये हो गया। अभी हमें इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा क्लास है ये कीबोर्ड कंटेनर, इसका हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, ठीक है, डॉम ऑब्जेक्ट। तो कांस्टेंट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे CSS सेलेक्टर हम दे देंगे। जो भी क्लास है उसको क्वेरी कीबोर्ड कंटेनर क्लास लगाया हुआ है उसी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इतना हो चुका है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे अभी ये जो एक एक कैरेक्टर है इसका हमें एरे बनाना है, ठीक है। तो हम एरे कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट की एरे इज इक्वल टू कीज डॉट स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करना है स्ट्रिंग के, ठीक है। और स्प्लिट मेथड ब्लैंक करेंगे हम। तो स्प्लिट ब्लैंक करेंगे तो मतलब क्या होगा कि सबका एक एक एलिमेंट का एरे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन होती है आपके स्प्लिट मेथड या मेथड के, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा सिंगल कैरेक्टर के एरे में। और यहाँ पे की एरे को हम प्रिंट करके देखेंगे इसके अंदर क्या आ रहा है, तो ठीक है। तो जैसे भी हम इसको कंसोल में देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से और रन करेंगे यहाँ पे, तो कंसोल में ये एरे आ चुका है। देखो हमारा A B C D E F G, तो सारे कैरेक्टर को हमने सिंगल सिंगल एरे बनाया है एक एरे के अंदर। अब बस हमारा काम हो गया। अब जैसे भी इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया, अभी हम एरे की मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मेथड यूज़ करना है एरे की डॉट फॉर ईच मेथड। अब एक एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैर है और उसका इंडेक्स, तो हमें फॉर ईच मेथड है, इसको अभी हम पास करेंगे फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करेगा हर एक एरे के एक एक एलिमेंट को के ऊपर इटरेट करेगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर दे देंगे, वो उसी कैरेक्टर को क्या करेगा, जिस कैरेक्टर को इटरेट कर रहा है उसी को पास करेगा फंक्शन में। अब सिंपली यहाँ पे एक एक कैरेक्टर, जैसे ये पास किया है उसने, तो यहाँ पे ये के लिए एक बटन क्रिएट करेंगे। तो कांस्टेंट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट बटन, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सॉरी क्रिएट एलिमेंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट बनाएंगे बटन नाम का डायनामिक, ठीक है। अभी हमने बटन नाम का एलिमेंट बताया, तो यहाँ पे बटन डॉट उसका टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे बटन, ठीक है। और उसका बटन का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, वैल्यू जैसे बटन डॉट या फिर टेक्स्ट कंटेंट, उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या रखेंगे, वो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हम इटरेट कर रहे हैं वो कैरेक्टर। अब ये बटन क्रिएट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस बटन को इस कंटेनर के अंदर रखना है। तो कंटेनर का जो ऑब्जेक्ट था कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसको अपेंड करना है ये बटन बनाने वाला, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने कोड किया है। अब इसको हटाएंगे और अभी हम देखेंगे इसका जलवा कि किस तरीके से ये हमारा कीबोर्ड बना है। तो दैट्स इट्स बिकम आवर कीबोर्ड, ओके। तो इस तरीके से आप एरे के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे स्प्लिट है, फॉर ईच है, मैप है। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से एप्लीकेशन जब इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हो डायनामिकली।
तो ये डायनामिकली आपने एक बहुत ही कम समय में आपने यहाँ पे ये स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके आपने उसके ऊपर उसको स्प्लिट करके अलग अलग बटन के ऊपर उसको लगा के एक कीबोर्ड बना दिया आपने यहाँ पे। तो ये कीबोर्ड के ऊपर फिर आप ऑपरेशन करके कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे जिस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है मुझे उसी बटन का कैरेक्टर यहाँ पे दिखना चाहिए। तो बटन के यहाँ पे जो है बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर हम लगा सकते हैं और इवेंट लगाएंगे क्लिक इवेंट, और यहाँ पे जैसे इवेंट फायर होगा तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फंक्शन आने के बाद ये इवेंट टारगेट को पास करेगा यहाँ पे। तो ये जो इवेंट है इसका बटन का क्लिक इवेंट, तो इसके अंदर हम अलर्ट मैसेज दे देंगे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर ये जो कैरेक्टर है इसको क्या करेंगे प्रिंट करेंगे इस तरीके से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लेट कैर ch इक्वल टू कैर इसको असाइन कर देंगे कैरेक्टर, ताकि क्या होगा कि कैरेक्टर की एक एक वैल्यू इस फंक्शन के अंदर वैसे स्टोर रहे, और फिर जैसे फंक्शन कॉल होगा हम इसको ch कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटन के ऊपर हमने इवेंट लगाया। जैसे हमने बटन को कॉल किया है तो उस बटन के ऊपर का कैरेक्टर हमें डिस्प्ले होगा। तो रन करेंगे यहाँ पे, तो डी करेंगे तो डी कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, ई करेंगे तो ई कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, 0 करेंगे तो 0 कैरेक्टर आ गया, 8 करेंगे तो 8। तो फिर हमें बटन के क्लिक पे कैरेक्टर मिल रहे हैं, कौन सा सिंबल है क्या है, बस इसके आगे आप डायरेक्टली फिर कोडिंग करके यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो। तो इन दिस वे आप डेवलप कर सकते हो इंटरेक्टिव वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है। ये कोडिंग का इस्तेमाल करके आप बहुत बेहतर तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से, और आप जो डेवलपमेंट करोगे वो सबको पसंद आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है, कोडिंग में जावास्क्रिप्ट के फीचर्स यूज़ करना ज़रूरी है। स्ट्रिंग पे ऊपर काम कर रहे हो तो स्ट्रिंग मेथड्स अच्छी तरह से पता होने ज़रूरी है, उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से है, उसका यूज़ हमें किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग आती है मतलब आप कोई भी बना सकते हो। बनाने के लिए आपको वो स्किल भी चाहिए कि मैं जो सीख रहा हूँ उसका यूज़ मैं किस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इतने आसान तरीके से हमने वर्चुअल कीबोर्ड बनाया है यहाँ पे। ओके, तो जितने मेरे कैरेक्टर्स होंगे उतना ही मेरा कीबोर्ड बनेगा। तो मेरे कैरेक्टर सिर्फ Z तक मुझे चाहिए, तो जैसे कैरेक्टर रिमूव करो ऑटोमेटिकली आपका कीबोर्ड वहीं तक ही बनेगा। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्निक्स। तो आपका एंगुलर और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपका ट्रेनिंग अगर भी होता है मतलब उसके अंदर आप कोडिंग या फ्रेमवर्क सीखते हो, सब सीखते हो, लेकिन आपको ये लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा कि मैं अब उसका इस्तेमाल करके एप्लीकेशन कैसे बनाऊँ, उसके इस्तेमाल करके मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँ। तो इसलिए आपको डेली प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखना पड़ते हैं, उसको कोडिंग की तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो यही होता है आपका लॉजिक डेवलपमेंट। ओके, तो इट डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ कोड आता है, इट मीन्स व्हाट आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई भी फंक्शन, नथिंग एल्स। आप तो उसको जानकारी है कोड कैसे लिखते हैं, वर्क कैसे होता है, उसके अलग अलग फीचर्स कौन से हैं, बट कौन से कोड को, कौन से फीचर को मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आपको वो लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक लॉजिक है, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी होता है कि आप किस टाइप का डेटा का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो उस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद आगे भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप आपका एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर जितने भी फंक्शनल की कंपोनेंट्स है वो उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, आप इसको किस तरीके से अरेंज करोगे, किस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो प्रोजेक्ट को बनाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप इज दैट टू लर्न द प्रोग्रामिंग, हाउ इट वर्क, हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स, एंड second step is to develop your logic to solve the problem using programming concepts, and after that you can move on the architect level and all that things. ठीक है, so is there any question regarding this? No sir. Okay, ये कीबोर्ड कूल लगा आप सबको? Yes sir. Yes sir.